हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमोल। दोस्तों, हमारे दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हुए, तो ऐसे ही हम एक प्राचीन मिस्र के सर्प देवता के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आपके जनरल नॉलेज ऐसा ही बढ़ाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्राचीन मिस्र की धार्मिक परंपराओं में सर्पों का महत्वपूर्ण स्थान था और कई सर्प देवता पूजे जाते थे। इनमें से सबसे प्रमुख था अपेपी यानी कि एपोपिस, जो अराजकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है। वो मुख्य रूप से सूर्य देवता को अपना शत्रु मानता था और प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार वो सूर्य की नौका पर हमला करता था जब वो रात में भूमिगत यात्रा कर रहा होता है। अपेपी को हर रात हराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और ये संघर्ष प्रकाश यानी सूर्य और अंधकार यानी कि रात्रि के बीच का अनंत संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत कुछ सर्पों को सुरक्षा रक्षक के रूप में भी पूजा जाता था। वाजजेट एक प्रमुख सर्प देवी थी जिसे कोबरा के रूप में दर्शाया गया था। वह निम्न मिस्र की संरक्षक देवी थी और फिरौन की सुरक्षा के लिए जानी जाती थी। वाजजेट को अक्सर फिरौन के मुकुट पर एक कोबरा के रूप में दर्शाया जाता था, जिसे उरेयस कहते थे, जो शक्ति और दिव्यता का भी प्रतीक था। सर्पों का मिस्र में दोनों प्रकार के प्रतीकों के रूप में उपयोग किया गया था, एक अराजकता और एक विनाश का प्रतीक था। वही दूसरी ओर वे सुरक्षा, पुनर्जन्म और दिव्य शक्ति के प्रतीक भी माने जाते थे। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में सर्पों का गहरा धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व था और इनके इर्द गिर्द कई महत्वपूर्ण देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जैसे कि पहले बताया गया कि मिस्र के सर्प देवता अराजकता, सुरक्षा, पुनर्जन्म और शक्ति के प्रतीक थे। नेबकाहू एक शक्तिशाली सर्प देवता था जिसे आत्मा और शक्ति को जोड़ने वाला माना जाता था। वो पुनर्जन्म और मृतकों के बाद के जीवन के संरक्षक देवता थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नेबेबकाहू को एक विशाल सर्प के रूप में दर्शाया गया था और उसे पृथ्वी और आकाश के बीच में कड़ी के रूप में भी देखा जाता था। मेरेते सेगर एक सर्प देवी थी। उसे मुख्य रूप से थियोरिटिक के रूप में पूजनीय माना जाता था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वैली ऑफ द किंग्स में काम करते थे। वह न्याय और कर्म की देवी मानी जाती थी और माना जाता था कि वो बुरे काम को दंडित करती थी, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को वो सुरक्षा भी प्रदान करती थी। केबेट एक अन्य सर्प देवी थी जिन्हें मृतकों के शुद्धिकरण और पवित्रता के रूप में पूजा जाता था। वो मृत आत्माओं को जल और ताजगी प्रदान करती थी और उन्हें पवित्र भी करती थी। वो मृतकों के बाद के जीवन की यात्रा को सहायता करने वाली देवी थी। अतुम को मिस्र की सृजन की कहानियों में प्रमुख देवता माना जाता था। कभी कभी अतुम को एक सर्प के रूप में भी दर्शाया जाता था, विशेष रूप से सृजन के समय जब उसने स्वयं को सर्प के रूप में प्रकट किया। यह रूप सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक था, जो मिस्र की सृष्टि संबंधी धारणाओं से जुड़ा था। प्राचीन मिस्र में सर्पों को अक्सर पुनर्जन्म और अनंत काल का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि वे अपनी त्वचा छोड़ते थे और इसे एक नए रूप में पुनः प्राप्त करते थे। ये क्षमता मिस्रियों के लिए जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करती थी। विशेष रूप से आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा में इन सभी मिथकों का और कहानियों का सर्पों में अराजकता, सुरक्षा, पुनर्जन्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में सर्पों का धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।